नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ग्रामीण इलाकों में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है। आज ऐसी ही समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में, जहां सड़क के अभाव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। तो बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के मजरा शिवलाल के बोरेसार भाटा डवियाबाग गांव की, जहां करीब 500 से 600 परिवार निवास करते हैं। ये गांव जैरोन रोड की सीमा से लगा है, लेकिन ग्रामवासियों को जिला मुख्यालय जाने के लिए कीचड़ से गुजरना पड़ता है। गांव वाले विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बनी। आलम यह है कि गांव में महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है तो महिला को खटिया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती। बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ और गड्ढे होने से छात्र स्कूल नहीं पहुंच पाते। अगर किसी ग्रामीण की तबीयत खराब भी होती है तो वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण मरीजों को असमय मौत भी जो ग्रामीण हैं उनकी हो जाती है। इन समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते रोड नहीं बना तो वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मामले में एसडीएम पृथ्वीपुर ने मिल बैठकर समस्या का समाधान करने की बात कही है। सर, हमारा ये जो रोड था 2 किलोमीटर की दूरी में, जो बोरेसर में मेन रोड पर टच होने था, वो पैसा स्वीकृत हो गया था कम से करीब 2 साल पहले। वो पैसा अध्यक्ष और सचिव के खाते में आया था। उस पैसे का कोई अब तक पता नहीं है, ना वो रोड डला है। रोड मंजूर था, स्वीकृत भी था, अब तक वो रोड नहीं डला है। सर, वो रोड हम लोग चाहते हैं गाँव वाले के, जो रोड सामने वाला हमारा मेन सड़क में टच होना चाहिए। आप क्या करोगे जब रोड नहीं डला? तो सर वोट भी नहीं देंगे, प्रशासन भी खराब है। फिर ये जब 11-12 लाख रुपया भी निकल चुका है, बताओ, मतलब आया सुनाए में लगभग पंचायत के अंदर कि 10-11 लाख रुपया भी इसका निकल चुका है। आप वोट डालोगे तो नहीं डालेंगे सर। रोड नहीं है साहब, बहुत परेशानी है बच्चों को। नेता लोग आते हैं, हम ये रोड लगवा देंगे, हेड पंप लगवा देंगे, कुछ भी नहीं साधन होती है। कई ऐसे 20 साल 40 साल के वोट डाल रहे हैं, सब रास्ता नहीं है करने के लिए। बच्चा रास्ते में कीचड़ में गिर जा रहा है। डिलीवरी हमारी खाट के क्या जाती दिक्कत होती है जब बस पानी के मौसम में? पानी के मौसम पे आते बच्चे निकल नहीं पाते, जो लूले आदमी बेबी नहीं निकल पाते, जिसके बच्चा पेट में वो भी नहीं निकल पा रहा है, किसी को गाड़ी वाहन भी नहीं निकल पा रहा है। हमको तो भाई साहब रोड चाहिए तो हम वोट देंगे, नहीं तो भाई हम वोट नहीं देंगे। रोड में बहुत दिक्कत है, 4 पहिया वाहन तो आता नहीं है। अब बस बरसात शुरू हुई और 4 पहिया वाहन तो आ नहीं पाती, और यही समस्या है। वो स्कूल है जो मंजा शिवलाल में, बच्चों की दिक्कत है और जीवन जाने आने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। क्या नेता लोगों के पास शिकायत की आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल की, लेकिन कई माननीय विधायक जी से भी हम लोग गए, उनसे भी कही कि साहब इतना काम मेरा जो है रोड की समस्या हल कर दो, तो बोले कर देंगे। वो अभी तक नहीं हुई सर, बहुत ज़्यादा सीरियल है। हमारे यहाँ डिलीवरी की भी सिस्टम है, हमारे यहाँ 2-3 डिलीवरी हैं और गाड़ी यहाँ पर आ नहीं सकती है। अगर एम्बुलेंस की कॉल करो तो वो यहाँ नहीं आ सकती। यह मजरा शिवलाल की जो समस्या है, इसके बारे में आज आपके माध्यम से मेरे को संज्ञान में आया है। इसके पहले ये जानकारी नहीं लगी थी कि ग्रामीणों ने इस प्रकार का कोई आह्वान किया है कि सड़क नहीं तो वो रोड नहीं। हम इस समस्या को सीओ साहब के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और जितनी जल्दी हो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वैसे वोटिंग के लिए हमारी स्वीप की गतिविधियां लगातार जारी है। हमारा एक रथ भी जा रहा है, ग्राम पंचायत में जाकर बैठ के यानी ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी और जो भी समाधान होगा उसका निकालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि बहिष्कार के आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील का ये गांव, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नहीं होने की वजह से लोगों ने अब चुनाव के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सड़क नहीं बनी अगर तो इन्हें ये जो है वोट देने नहीं जाएंगे। देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। देवेश, ये क्षेत्र जहां हम देख रहे हैं, लोग तमाम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अस्पताल जाना हो तो पैदल जाना पड़ता है, बुजुर्ग यहाँ इस स्थिति में चल नहीं सकते क्योंकि सड़क बेहद ही खराब है। लेकिन तमाम अधिकारियों को गुहार लगाने के बाद, विधायक को बताने के बाद भी ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। क्यों आखिर इस सड़क को बनाया नहीं जा पा रहा है? कितने समय से ये सड़क जो है बनाने के लिए मांग की जा रही है? देवेश,
बिल्कुल पारुल जी, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के मजरा शिवलाल के बोरेसर भाटा डबिया बाग गांव की पूरी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों द्वारा कई सालों से मांग की जा रही है, यहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर नेता हो सभी चौंक चुके हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को कैसे मनाया जाए। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर में विकास कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा। विकास पाइप चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो सड़कें ना होने के कारण लगातार लोग बहिष्कार करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस गांव में जब कोई प्रसव पीड़ा होती है, जैसे गर्भवती महिला हो, तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर महिलाओं को चारपाई पर लेकर सड़क तक आना पड़ता है। जहां देखा जाए तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 से 600 परिवार यहाँ निवास करते हैं और एक सड़क इन्हें बनाकर नहीं दी जा पा रही है ताकि ये लोग अपनी जो आम समस्याएं हैं उससे दो चार हो सके। मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से तमाम छोटे छोटे गांव को शहरों तक जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो गांव है वह छूता है इस योजना से। कितना किलोमीटर ये एरिया होगा मेन सड़क से गांव तक पहुंचने का, जिसका सड़क निर्माण को लेकर कभी किसी तरह का कोई डीपीआर या स्वीकृति या किसी तरह की भी प्रक्रिया का पालन या प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं गया? देवेश, बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो सड़क का निर्माण कराया जाना था उसका पैसा भी निकाल लिया गया है, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हुआ है। तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जांच करनी चाहिए। आज जो लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर बहिष्कार करने के लिए आगे आए हैं, तब यह जानकारी उपलब्ध हो पाई है। पहले भी जब पैसा निकाला गया है, जब भी जानकारी लोगों को होना चाहिए थी कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आखिर इसमें कौन भ्रष्टाचारी कर रहा है, ये तो सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, किसी भी दल से हो, सभी जनप्रतिनिधि का पर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बाद जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। यानी आपका कहना है कि सड़क को लेकर पैसा भी निकाला गया। अगर मैं आप करेक्ट कीजिए इसको देवेश, क्या सड़क निर्माण के लिए यहाँ पर पहले भी बात हो चुकी है और आपने कहा पैसा भी निकाला गया इसको लेकर? यहाँ के जो टिल्लू रैकबार ग्रामीण हैं, टिल्लू रैकबार ग्रामीण ने जो मीडिया से बात की है, तो मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ जो सड़क निर्माण के लिए पैसा भी निकाल लिया गया है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। नहीं तो क्या स्वीकृति हुई थी इस सड़क की पहले बनाने के लिए, जिसकी राशि आहरित हुई होगी? जो सुदूर सड़क बनाई जाती है, मिट्टी की सड़क बनाई जाती है, मिट्टी की सड़क बनाने के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण आज 500 से 600 परिवार वहां से गुजरने के लिए परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। लगातार देखा जाए तो पूरा गांव सड़क पर आने के लिए पैदल आता है, यहाँ निकलने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में बुजुर्गों को काफी समस्या होती है अगर उन्हें यहाँ से चल के जाना हो। जब पैदल चल के निकलना ही दूभर है तो यहाँ टू व्हीलर तो जा ही नहीं पाती होंगी, फोर व्हीलर का तो बहुत ही आप छोड़ दीजिए कि कोई बड़ी कोई स्पोर्ट्स गाड़ी होगी तो जरूर चल जाएगी, जो कहीं पर भी चलाई जा सकती है, लेकिन ऑटो रिक्शा या फिर जो एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां हैं वो तो इन जगहों पर पहुंचने से रहीं। ऐसी कोई घटना आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस गांव से जुड़ी हुई, जो आपने जैसे बताया कि अभी एक महिला थी जिसको प्रसव पीड़ा थी, उसको ले जाने के लिए खाट पर ले जाया गया, उसके बाद कहीं आगे स्कूल तक माफ कीजिए हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। यहाँ पर बुजुर्गों के साथ या किसी ऐसी कोई घटना यहाँ पर हुई है जो समय पर इलाज ना मिला, समय पर अस्पताल ना पहुंच सके? पारुल जी, यहाँ की जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि लगातार ऐसी कई समस्याएं सामने आई हैं जहाँ लोगों को किसी कार्य के लिए समय पर कहीं पहुंचना हो तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। चाहे प्रसव पीड़ा हो, अस्पताल जाना हो, कोई बीमार हो या किसी का कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क का अभाव है और सड़क के अभाव के कारण लोग पैदल जाते हैं, जिसके कारण कई घंटों का समय बर्बाद किया जाता है। लौटूंगी आपके पास देवेश। प्रकाश दांगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत करती हूँ प्रकाश जी आपका। अनादि टीवी पर जिला अध्यक्ष हैं आप। अखिलेश अयाची साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का स्वागत। और ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास देवेश। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे पहले मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रकाश जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं,
बोरेसर भाटा डविया बाग गांव, आपके क्षेत्र में ये गांव आता है सर। जी, यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर लोग परेशान हैं। आप बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे, साफ कह दिया यहाँ के लोगों ने। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, खुलेआम भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 61% पंचायतों में खुला भ्रष्टाचार है। 2% उपयंती एस्टीमेट बनवाई लिया जाता है। 10% जिला पंचायत में स्वीकृति कर लिया जाता है। 10% सब इंजीनियर लेता है। 10% आपका रोजगार सहायक लेता है। 5% इस तरह से पूरे 61% रुपया लिया जाता है। तो कहाँ से काम होगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है, खुलेआम भ्रष्टाचार की सरकार है। इन्होंने हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 50% भ्रष्टाचार, में तो 61% भ्रष्टाचार कह रहा हूँ। खुलेआम भ्रष्टाचार है। विधायक 3-3% भ्रष्टाचार में लेता है। इस तरह का पैसा अगर भ्रष्टाचार में जाएगा तो कहाँ से काम होगा? खुलेआम प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। खुलेआम फर्जी पैसे निकाले जा रहे हैं। जगह जगह की घटनाएं हैं। मात्र 40% में क्या होगा? उसके बाद सरपंच को भी पैसा चाहिए, तो कहाँ से होगा? फिलहाल तो ये सड़क स्वीकृत हुई नहीं है। प्रकाश जी सुनिए ना, वो आप पूरे एमपी की पॉलिटिक्स पर मत जाइए, उसी क्षेत्र को देख लीजिए जहाँ के आप जिला अध्यक्ष हैं। और मुझे ये बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल लूं क्योंकि आपने कमीशन इतनी बार कर दिया है। जनपद में 15 लाख की तलैया स्वीकृत कराने के लिए पहले 1.5 लाख जलपंच पे दिया जाता है, जिला पंचायत में दिया जाता है, जनपद में दिया जाता है, विधायकों को दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती विधायक के कहने पे तो सड़क एक लंबा समय हो गया। यहाँ के लोग, एक सेकंड रुक जाए प्रकाश जी, काफी लंबा समय हो गया जब यहाँ के लोग जो सड़क की डिमांड कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही। अब ये वोट डालने नहीं जाएंगे। 18 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हो गए हैं। 18 साल में उन्होंने यही तो किया है। अरे अखिलेश जी को बोलने दीजिए। प्रकाश जी रुक जाइए। प्रकाश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। डाल के क्या करेंगे? प्रकाश जी सब्र, मैं अखिलेश जी से जवाब दे रही हूँ। धैर्य रखिए। आपकी बात को अच्छी तरह हम लोगों ने सुना है, अब मेरी भी बात को जरा सुन लीजिए। कहिए अखिलेश जी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, ये बताएं 60 वर्ष इनकी कांग्रेस की सरकार रही, किस गांव में इन्होंने सड़क डाली? आज निवाड़ी को हमने जिला बनाया है और जिले के साथ चहुमुखी विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और जिस तरीके से हमारी लगातार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में काम करके हमने गरीब कल्याण की जन योजनाओं को ले जाकर प्रकाश जी, मेरी आपसे विनती है, आप निवाड़ी के उस गांव की बात कीजिए, पूरे निवाड़ी की बात मत कीजिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात मत कीजिए। मेरी छोटी सी गुजारिश कि उस क्षेत्र को सड़क कब मिल जाएगी सर? 40 साल नहीं, उन 15 साल नहीं, अब कब मिल जाएगी सर? अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे दावे के साथ कि अगर मैं आज ही पता करवाता हूँ, वैसे कोई ऐसा मजरा टोला छूटा नहीं है गांव का, लेकिन चूंकि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से मैं आज ही उसको दिखवा करके। नेताओं को ये क्यों डायलॉग रटा हुआ है कि आपके माध्यम से जानकारी मिले? अरे आप जनप्रतिनिधि हैं साहब, आपको जाना चाहिए, जनता से मुलाकात करनी चाहिए। वो जनता बहिष्कार करके बैठी हुई है वोट डालने के लिए। वो कह रहे हैं हम इस लोकतंत्र के पद में भाग नहीं लेंगे, और आप कह रहे हैं आपके माध्यम से जानकारी मिले। चुनावी समय में भी आपका आना जाना नहीं होता क्या आपके क्षेत्र में? ना होता है, बिल्कुल होता है। मैं अभी फिर कैसे कह रहे हैं कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है? गेलवारा में खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं निश्चित रूप से आज ही जाकर के वहाँ बात करूंगा और जो तय सीमा है उसके अंदर उसके काम को, सड़क डलवाने का भी काम करूंगा। इससे पहले मिट्टी की सड़क के लिए यहाँ पर राशि आई थी, लेकिन वो मिट्टी भी नहीं डाली गई वहां पर। इसके बारे में पता कीजिएगा कि आखिर किसकी जेब में वो पैसा गया। मैं अभी पता करता हूं, और पता कर अगर उसमें कोई अगर दोषी होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो काम हमने किया है, जरा हमारे कामों को भी तो देख लेना सरकार, अपना अंतर भी तो महसूस करना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क से लेकर के उस गांव में अधिकार है कि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि हर एक वोटर आपको वोट करता है। आपने निवाड़ी के किस कोने में विकास किया, उससे उस वोटर को मतलब नहीं है जिस ओर विकास नहीं हुआ। अगर उसके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो वो आपसे ही पूछेगा, क्योंकि वोट उसने आपको दिया है। तो आपको विकास, जो हर छोर विकास करने की बात करते हैं, हर छोर सड़क बनाने की बात करते हैं, वो इस क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़िए इस मामले में।
ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी उम्मीद तरीके करती से हूँ अगली सहमत बार जब हमारे सहयोगी देवेश आपके पास आए तो आपके पास इस मामले में जवाब हो, आप बता पाए कि आप उस क्षेत्र में किन किन लोगों से मिले, आपने क्या कुछ किया। प्रयास महज उन लोगों से बात करके नहीं होंगे अखिलेश जी, अपने सीनियर से जो विधायक हैं, जो और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात कीजिए और यहाँ के लोगों को सड़क दिलवाइए। न जाने कितना वोट छूट जाएगा, वरना आपका चुनावी समय है, सीरियस लीजिए इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश ने हमारे लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया था और देवेश हमारे साथ जुड़े भी हुए थे। देवेश भी नजर बनाए रखेंगे कि आखिर इस मामले में आगे कहां तक गाड़ी पहुंचती है, क्योंकि आपको आश्वासन खूब मिल जाएंगे, चुनावी समय है, आपको योजनाओं के लिए कहा जाएगा, लेकिन अंततः ये गाड़ी कहां तक पहुंचती है, लोग कहां तक पहुंचते हैं। नेताजी जाते हैं तो जनता से मिलते हैं, उन्हें अभी सिर्फ कह देंगे भर या फिर करके भी दिखाएंगे, ये नहीं पता। देवेश, दोनों को सुना आपने, क्या कहेंगे? कांग्रेस को भी बीजेपी को भी अपने अपने दावे और अपने अपने आरोप। बिल्कुल पारुल जी, दोनों पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी के जिलाध्यक्षों को सुना है हमने, लेकिन दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि सड़क डल जाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज भी लोग उस योजनाओं से अछूते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़कें तो डली थी पहले, लेकिन कई जगह जो नल जल योजना डाली गई है तो सड़कें और भी खराब हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। पूरे निवाड़ी जिले में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां सीसी रोड भी खोद दिए गए हैं। लगातार जो जिलाध्यक्ष हैं जनता के बीच न पहुंचकर केवल अपनी फोटो निकलवाने में व्यस्त रहते हैं। जो जाते हैं जनता के बीच केवल जो मेन रोड की दुकानें हैं या फिर मेन रोड के स्थान है, वहां जाकर 4 लोगों से मुलाकात करके फोटो निकलवाने का कार्य किया जा रहा है, ना कि अभी जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। बिल्कुल पारुल जी, बहुत शुक्रिया देवेश जानकारी देने के लिए। तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनावी समय में अगर जनता वोट नहीं डालने की बात कर रही है, इसका मतलब जनता ने काफी प्रयास किया और उसके बावजूद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने बहिष्कार की बात कही है। और चलिए अब अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से, जहां लगभग 24 गांव रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग ना होने के कारण परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जहां विकासखंड 54 के पनारी और कड़िया सहित 24 गांव ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों से रेलवे क्रॉसिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन गांव के निवासियों, दैनिक कर्मचारियों और बच्चों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस रेलवे ट्रैक पर ना तो क्रॉसिंग बनी है, ना ही ओवरब्रिज और ना ही अंडर ब्रिज बन पाया है। स्थानीय निवासियों ने डीएम, डीआरएम, विधायक, सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़ को लिखित में शिकायत की है, राइटिंग में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आक्रोशित ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। तो रेलवे क्रॉसिंग को लेकर जनता परेशान है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक तरफ किसी तरह का निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से अपनी गाड़ियों को जान जोखिम में डालकर ये लोग अपनी गाड़ियां निकालते हैं, लेकिन 3 साल हो गए, तमाम जगहों पर गुहार लगाने के बावजूद भी रोड क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग जो है वो नहीं बनाई गई। अब ऐसे में घटनाएं भी होती हैं, लेकिन इस पर आम जनों का क्या कहना है, जिम्मेदारों का क्या कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। रेलवे क्रॉसिंग के अभाव में आए दिन कट रहे हैं, मर रहे हैं। इसी रूट से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, यातायात का साधन मुहैया नहीं हो पाता है, जिसको लेकर के हमारे द्वारा जिले के जिला अधिकारी महोदय, डीआरएम महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन लोग अभी तक समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही
तो हम और पनारी की जनता इसी रेलवे ट्रैक पे जीने और मरने के लिए समर्पित हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के लोगों की होगी। रेलवे क्रॉसिंग निकल जाए तो पूरे हमारे देश के दक्षिण भाग एरिया का पूरे विकास खुल जाएगा। आज यहाँ पे साइकिल पार होने में परेशानी हो रहा है। फिर हाल में कोई भाई हमारे आए, हम लोग साइकिल उनका मोटरसाइकिल पार किए, तब से ट्रेन सामने आ गई, उनको खींच के बचाया गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम नींद में अपने सो रहे हैं। ये मजदूरी हम लोग का है कि डेली जाएंगे, डेली कुआं खोदेंगे तो पानी पिएंगे। रात है 12-1 बजे तक ले हम लोग आते जाते हैं। तो देखिए, रेलवे क्रॉसिंग ना होना, आप जानते हैं कितने सारे रेल हादसे हो जाते हैं। कई बार तो लोग इस तरह की घटनाओं में दिव्यांग तक हो जाते हैं, यानी कई लोगों के हाथ पैर तक चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती है, कितना संघर्ष हो जाता है, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन घटनाओं को रोका जाता है अगर व्यवस्थाएं दी जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खासतौर पर हम जब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, स्कूली छात्र हों, उन्हें भी इस तरह से ये जो रेलवे क्रॉसिंग आप देख रहे हैं ना, इस ट्रैक से इसी तरह से होकर गुजरना पड़ता है। कभी किसी की गाड़ी अगर नहीं ठीक से क्रॉस कर पा रही है तो रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है, और अगर आनन फानन में, क्योंकि किसी तरह का कोई फाटक नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। रिपोर्टर हमारे मुकेश जुड़े हुए हैं सोनभद्र से, जो हमें इस खबर के बारे में और भी जानकारी देंगे। मुकेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर, लेकिन क्यों आखिर तमाम जगहों पर प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, क्रॉसिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? जैसा कि पारुल जी, वहाँ पे एक समाज सेवी है अपना दल के रविंद्र यादव जी, वो सांसद से लेके सभी लोग को ज्ञापन दे चुके हैं। सांसद जी भी इस संबंध में बात किए, फिर भी इस कार्य को नहीं कराया गया है। वहाँ पे समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी भी मौके मुआयना किए हैं, फिर भी अभी तक कार्य नहीं हो पा। 3 सालों से ये लगातार एक प्रयास में लगे हुए हैं, फिर भी वहाँ के ग्रामीण परेशान है। सब जगह ज्ञापन देते गए हैं, मगर ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है और जनता पूरी परेशान है। और कहने का मतलब जनता की ये है कि अगर होगा तो हमेशा आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना में होती रहेगी और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे अगर नहीं बनाते। बिल्कुल। और वो कई गांवों से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये एरिया जो है आप बता रहे हैं कई गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कितने किलोमीटर तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इस बारे में भी बताइए मुकेश। जी मैडम, ये लंब से लंब 50-60 किलोमीटर मतलब के ऊपर ही ये एरिया लगभग पड़ता है। जे कम से कम 10-12 गांव है वहाँ पे, जिससे उस एरिया को जोड़ता है, जो होते हुए NH जीवन। पकौड़ी लाल कोल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं आप क्षेत्र के। कोल साहब, स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर, और इसके अलावा हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी, रविंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए अपना दल से, प्रदेश सचिव हैं, आपका स्वागत करते हैं। सांसद साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही, ये छोटा सा मामला है सर, लेकिन लोगों की जिंदगियों पर आन पड़ी है। एक क्रॉसिंग बननी है सर, DRM से लेकर तमाम जगहों पर आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोनभद्र के जो 54 क्षेत्र है, पनारी और कड़िया, यहाँ पर 24 गांव रहते हैं आसपास, लेकिन एक ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है सर। ट्रैक के लिए मैंने लिखा है, आपको जानकारी हो, मैं अभी इस महीने में भी मैंने लिखा है पनारी क्रॉसिंग के लिए। इंटीरियर इलाका में हमारी जो रेल पटरी निकलती है, चौपन से जाती है सिंगरौली के लिए, उसी रूट पर पड़ता है। ठीक है मैडम? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सर, 54 के, पनारी और कड़िया के ऐसे कई 24 गांव हैं इस रेलवे ट्रैक के आसपास, जिन्हें स्कूली बच्चे भी हैं, जो इसी तरह से बुजुर्ग हों, बच्चे हों, वो इस क्रॉसिंग को इसी तरह से पार करते हैं। प्रयास कर रहा हूँ। DRM धनबाद से वार्ता हुई है, अभी हाल में रेलवे स्टेशन चौपन पर वो आए थे, ये DRM आए हुए थे, उनसे हमारी वार्ता हुई है। जल्द ही वहाँ पे क्रॉसिंग करने का उन्होंने कहा है। संजीव गौड़ साहब को भी इन ग्रामीणों ने, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लिखित में, राइटिंग में आवेदन किया है। उसके बावजूद भी सर इतना समय लग रहा है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है ये, लेकिन उसको भी अगर इतना समय लग रहा है प्रयास करने में, तो फिर क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारतीय रेल विभाग का डिपार्टमेंट है। दरअसल पहले था क्रॉसिंग, लेकिन देखो दोहरीकरण हो गया तो समस्या आई है, लेकिन वो लिखा पढ़ी में हमने कई बार लिखा है। अभी हमारी वार्ता हुई है हाल ही में, 5 तारीख
को वार्ता हुआ है, 5 अगस्त को वार्ता हुआ है ADRM से। जी, तो क्या कहा सर उन्होंने मीटिंग में? आपकी क्या चर्चा है? मिल पाएगा यहाँ क्रॉसिंग? उन्होंने कहा कि जल्द हम इसका प्रपोजल बनाते हैं, फिर मंत्रालय से इसको हम ले लेते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपके प्रयास धरातल पर सफल होते हुए दिखाई दे, क्योंकि यहाँ रोज घटनाएं भी हो रही हैं, घटनाओं की खबरें भी आप तक आई जाती हैं। डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आपको जानकारी हो कि रेणुकूट के रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है, टोपन पर भी हो रहा है। ठीक है सर, वो तो आपके प्रयास हैं, ठीक है, तारीफ काबिल, लेकिन जनता की समस्या का तो हल तभी होगा ना सर जब उनको बनता हुआ दिख जाएगा या बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब जब बन जाएगा तो उसके बाद जनता के बीच जाइएगा तो जरूर जनता आपको शुक्रिया अदा करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोल साहब, अपना दल से हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र जी स्वागत करती हूँ आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी धन्यवाद पारुल जी। रविंद्र जी को भी धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा। मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो मैं गांव का जिक्र कर रही थी, पनारी कड़िया, यहाँ के इस क्षेत्र के लगभग 24 गांव हैं जो इस रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए निकलते हैं, और किस तरीके से निकल रहे हैं हम देख रहे हैं। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, घटनाएं होती भी हैं, लेकिन क्यों आखिर यहाँ की जनता की समस्या को कोई सुनता नहीं है? DRM से लेकर सांसद, मंत्री सबको लिखित में दे चुके हैं। ये छोटी सी समस्या का हल आप लोग इतने सारे नेता मिलकर नहीं करवा पा रहे हो? अब मैडम देखिए, हम तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सामाजिक आदमी है और जनता के समस्या पे हमेशा काम करते हैं, और मेरा घर भी है यही, और इसके लिए हम समझिए कि 2021 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। DRM महोदय मौके पे आए थे, मैंने उनको वहीं पे रोका था और उनके हाथ में पत्र दिया, उनसे आश्वासन यही मिला कि मैं जा रहा हूँ, इसको 2-3 महीने के अंदर इसको करवाऊंगा। लेकिन आज इतना टाइम हो गया। इसके बाद हमने जिले के सांसद जी को भी, आपका जो पदनाम आया मेरे पास वो प्रदेश सचिव लिखा हुआ है अपना दल से। जी। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनकी तरफ से बातचीत कर रहे हैं, तो फिर सर आपकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बन जाती है। लेकिन अगर आपके प्रयास 2003 से लेकर अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपके प्रयासों में कमी है, तो थोड़ा तगड़े तरीके से प्रयास कीजिए। प्रयासों में कमी नहीं है मैडम। यदि प्रयासों में कमी रहता तो मैं लड़ाई नहीं लड़ता लगातार। 1-2 बार चिट्ठी तो आपकी लड़ाई का नतीजा क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी सवाल है ना। नतीजा तो भी आना चाहिए। नतीजा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि जनप्रतिनिधि की लापरवाही है, जिसको जनता तो आपकी आवाज इतनी बुलंद कीजिए, लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, ताकि इस समस्या का जो सामना वहाँ के लोग कर रहे हैं वो आपके साथ जुड़े, तब तो आपकी आवाज और बुलंद होगी ना। रविंद्र जी, लोग काफी जुड़े हैं। ठीक है, जो प्रयास आप कर रहे थे वो कोशिश हमने भी की, सांसद महोदय से बात की आपके सामने ही, और उनसे आश्वासन भी लिया कि वो जल्द ही इस प्रयास को तो कर ही रहे हैं। हालांकि धरातल पर ये क्रॉसिंग को लेके व्यवस्थाएं मिल पाए लोगों को, तो और भी कोशिश कीजिए, हो सकता है जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। देखिए, कई सारी समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, और ऐसी समस्याएं मूलभूत सुविधाओं में ही आती हैं, और ये छोटी सी समस्या है, और इसके लिए भी 2003 से लेकर अभी तक प्रयास ही किए जा रहे हैं। साहब, बाकी कामों का क्या होगा? दीजिए इजाजत, नमस्कार।